हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद एसवी में मैं एसवी सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहे हैं। लगातार जितने भी लेक्चर मिलेंगे उन सब पे एमसीक्यूज भी मिलेंगे। इसका अभ्यास जरूर करते रहें। बिना एमसीक्यूज के किए परीक्षा में पास होना संभव ही नहीं है, ये मान के चलिए। और थोड़ी सी मेहनत पे आप एमसीक्यूज भी अगर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से सफलता बहुत दूर नहीं है। और इनमें पिछले आए हुए सवाल रहेंगे, प्रीवियस ईयर्स रहेंगे और भी प्रैक्टिस सेट रहेंगे ढेर सारों। जितने भी लेक्चर मिलेंगे सब पे अच्छे खासे प्रैक्टिस सेट एमसीक्यूज भी आपको देंगे। उसी क्रम में हम लोग ये शुरू कर रहे हैं और 2-3 दिन से बहुत प्रयास हो रहा है, लेकिन फिर भी वो तकनीकी खामी की वजह से कुछ तो लैक ऑफ नॉलेज, जो टेक्निकल नॉलेज का अभाव है उसकी वजह से हो जा रहा है, कुछ सिस्टम की वजह से। फिर भी बहुत ही मेहनत और पंक्चुअलिटी का काम है और उसमें आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब भाई जरूर करें। मेरे साथ जो टीम में और भी लोग लगे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में, उनका भी उत्साहवर्धन होगा और मेरा भी उत्साहवर्धन होगा। ठीक, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है दया धन आनंद, यानी दीर्घ संधि। दया धन आनंद, दया धन आनंद। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है कपिधनीश, यानी दीर्घ संधि। जो लोग नए हों उनसे मेरा अनुरोध है कि सामान्य हिंदी प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके सामान्य हिंदी क्लिक करेंगे, उसमें संधि वाला जो लेक्चर है उसको 2 बार जरूर देखें, उसके बाद एमसीक्यू पे आए। और लगभग मेरा प्लान है 200-250 अगर वीडियो रहे तो 200-250 ही एमसीक्यू रहे। 250 मल्टीप्लाई 100 करीब आप समझ सकते हैं। अगर 50 का ही एवरेज लें तो 10-12 हजार एमसीक्यूज का अभ्यास हम लोग करा देंगे आपको। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि। इनमें से कोई नहीं, इसमें वही गुण संधि, गुण संधि, स्वर संधि है इसमें, स्वर पूछा जा रहा है। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। सीधा सीधा दिख रहा है, अयादि संधि, ओधन। ठीक, समधन योग, व्यंजन, मनादह विसर्ग संधि, नमः धनकार, तो इसमें भी विसर्ग संधि है। निम्नांकित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? सदैव, जलौक, गुरुपदेश, परमोदार। कौन सा? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की ट्रिक बताई थी, बीच में यहाँ पे 2 मात्राएं होती, इस पे भी 2 हैं, इस पे भी 2 हैं, इस पे भी 2 हैं। ये ट्रिक जो बताई थी उससे भी निकाल सकते हैं, इस पे नहीं है। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय, दैत्यारि। दीर्घ संधि मतलब ह्रस्व और ह्रस्व मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। दैत्य धनारी, इसका शब्द और उसका विच्छेद भी पता हो। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है यण संधि, गुण संधि, आयात संधि, वृद्धि संधि। जल्दी से करें, गिने चुने उदाहरण हैं इसके। और आयात संधि इसमें है, ओधनित, ओधनित, आयात संधि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति धनि आदि, इति धनि आदि, इति धन आदि। इति धन निरर्थक का सही शब्द संधि विच्छेद है निधन अर्थक, निधन अर्थक। धरेश का सही संधि विच्छेद है धराधन ईश, धराधन ईश, धराधन ईश। यानी इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, दोनों जो शब्द है सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। लेक्चर में आपने बताया, उसको देख जरूर ले भाई। जिन लोगों को दिक्कत हो समझने में, वो जो संधि वाला लेक्चर उसको जरूर 2-3 बार देखें। निराशा का सही संधि विच्छेद है निधन आशा, विसर्ग संधि। मोहस्न का सही संधि विच्छेद है महाधन ऊच, महाधन। ये ऊच नहीं, ये वाला सही है डी, 14 का डी। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है आशी धनवाद। महेश का सही संधि विच्छेद है महाधनीश, महाधन ईश।
गुण संधि है। सन्मति का सही संधि विच्छेद है, सन्मति का सही विच्छेद है सत धनमति, ता से ना हो जाता है व्यंजन वाले व्यंजन संधि है। अन्वय का सही संधि विच्छेद है अनुधन है, अनुधन आय, अनुधन है तो अनुधन अय, अनुधन अय अन्वय। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है पराहधन उपकार विसर्ग संधि, पराहधन उपकार। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? अधोगति, उच्चारण, दिग्गज, मनवंतर। संधि विच्छेद करें तेजी से। अधोगति आधा धन गति, उच्चारण उत धन चारण यानी व्यंजन संधि, दिक धन गज दिग्गज व्यंजन संधि, मनवंतर मनु धन अंतर। ठीक है, तो इसमें स्वर संधि है ऑप्शन नंबर डी, मनु धन अंतर। क्वेश्चन नंबर 21, निश्चल का सही संबंध संधि विच्छेद है निधन चल, निश्चल। निम्नांकित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? उज्ज्वल उत्तधनज्वल व्यंजन संधि, निधन चल निश्चित विसर्ग संधि है। राजधनिंद्र राजेंद्र राजा धनिंद्र दुर्गम, इसमें व्यंजन संधि है, सॉरी विसर्ग संधि। ठीक, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद है सप्तधन ऋषि सप्तर्षि, इसमें भी जो है गुण संधि, वो ऑप्शन नंबर सी सप्तधन ऋषि, तो री का अर हो जाता था। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है तपह धन वन विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 25, स्वागत में प्रयुक्त संधि है, स्वागत में प्रयुक्त संधि है सुधनागत यानी यण संधि, यण संधि। दिगंबर, संभवतः ये दिख नहीं रहा लेकिन दिगंबर ही होगा, मैं प्रयुक्त संधि दिग्धनंबर यानी व्यंजन संधि। निम्नांकित शब्दों में किसमें स्वर संधि है? अतएव, विसर्ग संधि। क्या पूछा? स्वर संधि पूछी जा रही है। राजन धनीश रजनीश, राजन धन ईश रजनेश हो जाता है, इसमें भी नहीं है। तपो तपह गुण सत धन आचार व्यंजन संधि, तो ले दे के इसमें ऑप्शन नंबर 27 रजनी धनीश रजनीश। 28, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार। गायक का सही संधि विच्छेद है, अब देखिए इसमें गा धन, तो इतना तो आपको पता ही है, इसमें अयाद संधि है, उसमें गे या गए का लफड़ा होता है, तो ये है नहीं। गे धन यक, यक भी नहीं होता, अक होता है, ये भी आपको पता, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही बचा गए धन अक। अभिषेक का सही संधि विच्छेद है अभिषेक का सही संधि विच्छेद है अभिधनषेक। बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 30 का बी ऑप्शन सही है, बी। ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि 3 सा है, कंफ्यूजन होता है और इसका यही सही होता है हमेशा के लिए।
क्वेश्चन नंबर 31, यद्यपि में प्रयुक्त संधि है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि है, यदि धन अपि, सीधा सीधा है, यण संधि है, यदि धन अपि। निम्नांकित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? अधः सुख, अधो सुख, विसर्ग संधि है। सत दंजन सज्जन, व्यंजन संधि है। वाक दंजाल, वाकजाल, व्यंजन संधि है। महो महाधन उदादि, महाधन उदादि यानी महोदधि, इसमें स्वर संधि है। पवित्र का सही संधि विच्छेद है पोधनित्र, ठीक, पौधनित्र नहीं हो, पौ अगर होता तो यहाँ पा हो जाता, पावित्र। जब यहाँ पे पा बड़ा होता है तो पौ की मात्रा हो जाती है, पा जब छोटा होता है तो पो की मात्रा, जैसे पवन तो पोधन, जैसे आप संधि विच्छेद करें पवन, तो ये हो जाएगा पोधन अन, ठीक। और अगर करें पावन है तो अयाधि, तो हो जाएगा पौ, पौधन अन, ठीक। इसलिए पो, ये पो और पौ पे ध्यान रखें, गलती नहीं हो। मनोयोग का सही संधि विच्छेद है मनः धन योग, मनः धन योग, मनोयोग, ठीक। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है प्रतिधन एक, यण संधि है प्रतिधन एक, प्रतिधन एक या अक, ठीक। देखिए यहाँ प्रतिधन अक, आप उसमें प्रत्यय में ना चले जाएं, अक मतलब कोई शब्द नहीं, प्रति एक यानी प्रत्येक। संधि विच्छेद में जो संपूर्ण शब्द का अर्थ होता है, दोनों शब्द मिलकर के भी लगभग इसी प्रकार का शब्द बनाएंगे, तो इसका प्रत्येक। क्वेश्चन नंबर 36 पे हम लोग चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 36, गिरीश का सही संधि विच्छेद है गिरिधन ईश, गिरिधन ईश। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ गुण वृद्धि अयादि, नयधन अक। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि है चंद्रोदय, यानी यण नहीं है और इसमें है गुण संधि, ठीक। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है यशः दंदा, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल बहुत अच्छे हैं, आएंगे लगातार, ध्यान दें। निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए, मतलब उसमें संधि नहीं है और कुछ हो सकता है, ठीक है। तो जो है तथैव, तथा धनैव, तथा धनपि, तदधनाकार, संधि की दृष्टि से तद उपरांत, संधि की दृष्टि से गलत है, ठीक। तो तथैव, तथापि, तदधनाकार, दीर्घ संधि, तदोपरांत, इसका डी होगा। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभिधन उदय यानी यण संधि। स्वर संधि में कितने भेद होते हैं? 5, दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादि, पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 43, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? वाक धनीस, वागित यानी व्यंजन संधि, दिक धनम और व्यंजन संधि, रत्न धनाकार स्वर संधि, दुह धन कर्म, दुह धन कर्म, दुष्कर्म, और इसी में व्यंजन शब्द है